वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग और मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग और साथ ही साथ प्यून एग्जाम के भी कुछ जो भी संभावना है उसको लेकर। और सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही हो रहा है कि अभी तक काफी असंभव लग रहा है कि रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। मतलब लोग इतने परेशान है जिसका कि मतलब जिक्र नहीं किया जा सकता है। होली के आसपास मतलब रिजल्ट आने की गुंजाइश थी और अभी भी जो मतलब कुछ दिनों पहले भी था कि होली के आसपास मतलब 2-3 दिन बाद भी आ सकता है। लेकिन वो सभी के सभी अनुमान या जो भी चीजें थी वो सब धराशायी हो चुकी है। अभी तक इस पर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया है या कुछ बताया गया नहीं है। अभी भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो बस एक लास्ट जो अपडेट हुआ है वो स्टेनोग्राफर का स्कोर कार्ड से रिलेटेड जो है कि एक अपडेट किया गया है, जो स्कोर कार्ड वगैरह चेक करने, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो है कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अपॉइंटमेंट लेटर का इशू भी किया जा चुका है स्टेनोग्राफर का। और उसके बाद इसकी प्रक्रियाएं लगभग खत्म हो चुकी है, यानी कि वो वैकेंसी का लगभग लगभग कंप्लीशन हो चुका है। लेकिन क्लर्क का जो है कि जो 3325 सीट के लिए जो लोग एग्जाम दिए हैं, प्री एग्जाम, जो कि 2 ढाई महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी जो है कि मतलब अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि इसका एग्जाम इसका रिजल्ट कब आएगा। जो सुनने में आया है, जो पता ये भी है और उस समय तक भी था कि होली से पूर्व ही इसका रिजल्ट तैयार था और अभी भी तैयार होगा। लेकिन अब मामला फंस रहा है कि ऐसा है कुछ कि ये हाई कोर्ट में जो मतलब अभी जो चीफ जस्टिस थे वो शायद चेंज हुए हैं या चेंज होने वाले हैं, तो उसका भी एक मसला हो रहा है। बाकी जो भी प्रक्रियाएं थी, स्कैनिंग वगैरह जो भी कुछ था रिजल्ट का प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ हो चुका है, उसमें बहुत कुछ अब रहा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि रिजल्ट को लेकर जो है कि संभावनाएं अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा है। दूसरी बात कि मार्च में अब जहां तक अब मेरा जो अनुमान है मैं आपको बता दूं, मार्च में अब इसके होने की रिजल्ट के होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि मार्च ऐसे ही आपका लास्ट मोमेंट होता है। इस समय ऑफिशियल वर्क से लेके हर तरह का वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि मार्च एंड होता है। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द वर्क जो है कि उसको इन द सेशन फाइनेंशियल ईयर के तहत जो है कि क्लोज किए जाते हैं। तो प्रोबेबली अब मार्च नहीं होगा, और इसे भी अब 20 मार्च, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये 20 मार्च तो ऐसे ही हो गया। तो एक सप्ताह अब बचा है और एक सप्ताह में अब रिजल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर देखा जाए तो रिजल्ट जो है कि अब जो संभावना है अप्रैल के मिड वीक तक जो है कि एक अनुमान है कि हो सकता है, तो मिड वीक तक जो है कि आपका रिजल्ट जो है कि मेंस सॉरी प्री का जो है कि रिजल्ट आ जाए। ये भी स्पेकुलेशन ही है, कोई मतलब ऐसा ठोस आधार नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बताएं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, जो प्यून के बारे में बात की जा रही है, प्यून का जो एग्जाम डेट है, क्योंकि प्यून का तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिजेक्ट लिस्ट उनका दिया गया था वही है सिर्फ, उसके अलावा तो कुछ आया नहीं अभी तक। तो रिजेक्ट लिस्ट में तो बहुत सारे लोग का ऑलरेडी जो उसका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद जो है कि उस पर जो है कि अब एग्जाम डेट आना है, उसके बाद उसका एग्जाम होना है, क्योंकि एक ही एग्जाम है। उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रक्रिया है नहीं। तो एग्जाम की बात किया जाए तो सिर्फ एक एग्जाम है, लेकिन क्लर्क में 2 एग्जाम है, प्री है, मेंस है, फिर उसका इंटरव्यू है। तो एग्जाम के लेवल पर देखा जाए तो प्यून में एक ही एग्जाम है। तो जब तक क्लर्क के जो है कि रिजल्ट नहीं आएंगे, प्री के जो प्री का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक जो है कि आप मान के चलिए कि प्यून का एक भी कोई कुछ बताया नहीं जा सकता है। सेकेंड थिंग, क्लर्क का मेंस होने के बाद ही आप मानिए कि प्यून का एग्जाम डेट होगा या एग्जाम भी होगा, जो भी होगा वो उसके पैरेलल में चलेगा एकदम। जो कहिएगा कि आगे पीछे वैसा ही कुछ मामला यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न चला है, चाहे स्टेनोग्राफर हो, रीडर हो, या उससे पहले भी जाएगा तो वहां पर जो भी कुछ था ऐसा ही पैटर्न चला। एक एग्जाम लगभग कंप्लीट होता है तो दूसरे पोस्ट के लिए जो है कि प्रक्रियाएं चालू होती है, लगभग ऐसा ही पैटर्न है। तो इसी तरह के आप मान के चलिए, ठीक है। तो अब इसमें जो है कि अब आपको घबराना नहीं है, जो है नहीं है वो हो रहा है, उसको होने दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि प्रिपरेशन को आप लोग जो है कि बंद मत कीजिएगा, प्रिपरेशन जारी रखिए। जो भी आपके जो मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड जब मेंस में है, मेनली जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको पता है, मेंस कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो इसको जो है कि आप लोग रोकिएगा नहीं। अगर रिदम रुकता है तो तैयारी पर जो है कि उसका इम्पैक्ट होता है। तो आप प्रिपरेशन को एकदम जारी रखिएगा।
और पहले भी हमने बताया और अभी बताया, इंग्लिश और हिंदी ये 20-20 40 नंबर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इतना मान के चलिए, जो इसको पार कर गया वो इस एग्जाम को पार कर जाएगा, क्योंकि उसके बाद जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर को भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 15 नंबर का है। तो इसके बाद जो 3 सेक्शन है, इसको तो मैक्सिमम जो अभी तक का पैटर्न चल रहा है उसमें तो लगभग लोग इसको अटेम्प्ट करके इसको बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको स्पेशली हिंदी इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो सीधे सीधे 40 नंबर का है, और साथ में 15 नंबर कंप्यूटर का, ये 55 मार्क्स जो है कि आपको बढ़िया से एकदम तैयारी करना है, और यही आपको जो है कि रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट तक आपको पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये इंटरव्यू जो आप देख रहे हैं 10 नंबर का, ठीक है, ये 10 नंबर का इंटरव्यू, इसका बहुत कुछ स्कोप नहीं है। अभी हमने बताया था आपको कि जो लास्ट जो 2016 वाला हुआ था, उसमें जब आप इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया रिटेन में, 80 नंबर इनका आया है, ठीक है, ये देखिए 80 नंबर के साथ ये टॉप पर है यूआर से कैटेगरी में। लेकिन इनको इंटरव्यू में अगर मार्क्स देखिएगा तो मात्र 2.83 है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि इंटरव्यू आपके बस की चीज नहीं है। इंटरव्यू कोई सामने वाला लेगा और वो एनालाइज करेगा कि आपको हम 10 में से 10 दे, या 10 में से 5, 6, 8, क्योंकि मार्किंग भी उसी तरह का, देखिए 2 है, 5 है, 7 है, 8.5 है, 8 है, 5 है, 7 है, 6, 4, मतलब देखिए कैलकुलेशन करना है उनको, ये आपके जिम्मे की नहीं है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि जो आपके हिस्से है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसको आप बढ़िया बनाएंगे। लेटर राइटिंग कंटिन्यू कीजिए। लेटर राइटिंग इज नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना पड़ेगा एसेज पर। एसेज को है थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस, क्योंकि लेटर राइटिंग आपको हमने बताया वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हमने बताया भी, लेटर राइटिंग एक तरह से एक पैटर्न राइटिंग होता है। आप एक पैटर्न पकड़ लीजिए, सब्जेक्ट चेंज कीजिए, और मोटा मोटी जो लेटर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सेम बाय सेम उसको कर दीजिए। प्रॉब्लम आपको आएगा एसेज में, ठीक है। एसेज जो है कि आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसमें जब लिखने के लिए दिया जाएगा तो वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एसेज पर थोड़ा फोकस कीजिए। बाकी वोकैब वगैरह और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सब तो आप थोड़ा सा देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक देगा, अगर आपने तैयारी करके उसी टॉपिक को आपको मिल गया क्वेश्चन, तब तो आप उसको हल कर लेंगे। लेकिन वो टॉपिक अगर आपको नहीं क्रॉस किया, तब फिर आपको जब समस्या आएगी तब आपको खुद से लिखना पड़ेगा, और उस समय आपका जब तक जो रीडिंग या राइटिंग कैपेसिटी नहीं अच्छी होगी तो फिर बहुत मुश्किल है। तो रिजल्ट का क्या होगा नहीं होगा ये सोचकर अपनी तैयारी को आप प्लीज बर्बाद मत कीजिए, एक रिक्वेस्ट है। तैयारी जारी रखिए। अभी थोड़ा सा हम लोगों ने भी जो है कि जो क्वेश्चन कंप्यूटर और जीके का था उसको थोड़ा होल्ड किया है, वो मुझे लगता है अब जल्द हम उसको शुरू करेंगे। बहुत दिनों से तो वो बंद है, बट अब हम उसको शुरू करने की प्रक्रिया में है। कुछ समस्याएं थी उसके कारण हमने उसको भी होल्ड किया था, लेकिन हम उसको जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और आप लोग भी जो है कि प्रिपरेशन में लग जाइए, और प्रिपरेशन को नहीं रोकिए। ये जो भी आप पढ़ेंगे ये आपको आने वाले किसी भी न किसी एग्जाम में फायदा ही देगा, कोई इसमें लॉस नहीं है, कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।